इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही पुलिस के इस वक्त दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त नाज़रीन किराम ये इस वक्त हालात हैं आपके सामने। मैं फिर कहूँगा कि एक बार सामने दिखाइएगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अडयाला के बाहर, जो इस वक्त बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार इस वक्त सामने हो रही है। सूरह यासीन पढ़ने से खतरा इन लोगों को, मुसलमान तो ये भी मुसलमान है, फिरौन और यजीद को डर ही लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं इस वक्त अडयाला में मौजूद हूँ और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो सूरह यासीन पढ़ने से डरता है। एक दुश्मन जो सूरह यासीन पढ़ने से डर है, ये आप तर जमीन देख सकते हैं। यहाँ पर खवातीन सूरह यासीन की बड़े ही पुरअमन तरीके से उन्होंने पढ़ना था और पहले पानी फेंका गया, लेकिन अलीमा आपा वहाँ पर डट गई और अलीमा आपा ने कहा कि हम यहाँ पर सूरह यासीन पढ़ेंगे। इस वक्त मुलाकात का वक्त तजावुज कर गया है, अभी तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई है। यकीन जानिए ये जुल्म की आखिरी हद है कि सूरह यासीन पढ़ने से भी खतरा है। सूरह यासीन जो कि हम मुसलमानों के लिए एक बड़ी ही अकीदत की चीज़ है, हम लोग मुश्किल के वक्त सूरह यासीन पढ़ते हैं ताकि जालिम से निजात हो। यकीन जानिए जालिम को क्या इस चीज़ का खौफ था कि इस वक्त ज़मीन तर कर दी गई है। अलीमा आपा इस वक्त आप सामने देख सकते हैं जो इस वक्त कोशिश कर रही हैं, जो कर रही हैं, उनके पास ज़रा चलेंगे, ज़रा बात करेंगे। ये इस वक्त आप हालात देख सकते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैरियर बंद कर दिए गए हैं। ये अभी तक ज़मीन जो है वो तर है, अभी तक जो है वो ज़मीन गिली है। इस वक्त नाज़रीन किराम हालात आपके सामने सूरह यासीन पढ़ने के लिए, मतलब कि किस तरह से अलीमा आपा यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे अलीमा आपा से। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे हैं आप? ठीक है आपा, सूरह यासीन पढ़ने से खतरा इन लोगों को, मुसलमान तो ये भी मुसलमान है, तो ये किस तरह से सूरह यासीन पढ़ने तक भी खतरा है? पानी गिले कर फिरौन और यजीद को डर ही लगेगा। मैडम सुहेल अफरीदी साहब ने यजीद को डर ही लगेगा। अलीमा आपा की गुफ्तगू यहाँ से मुख्तसर हमने बात की है कि फ़िरौन और यजीद को डर लगता है कि जब बात की जाती है। मैं आपको आवाम की तादाद दिखा सकता हूँ, आप आवाम देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो आगे पीछे आप आवाम की एक कसीर तादाद देख सकते हैं। इस तरफ इस जानिब अगर देखेंगे तो KPK से जो मिनिस्टर्स हैं, मीना खान अफरीदी, तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस वक्त नाज़रीन किराम हालात हैं कि अभी इस वक्त मौजूदा सूरह यासीन से भी ख़तरा। मीना खान अफरीदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? सर ये सूरह यासीन पढ़ने से भी ख़तरा है, सूरह यासीन पढ़ने से भी इतना खौफ है, पानी छोड़ दिया जाता है, लोगों को इस तक तंग किया जाता है, ये सूरह यासीन से क्या ख़तरा है? सबसे पहले तो आपको लाहौर में देखा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ग्राउंड पे अपनी ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ निभाते हुए मुबारक हो और अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला कि जिस चीज़ के लिए हम सारे मेहनत कर रहे हैं वो रंग मिलाए इंशाअल्लाह। हम यहाँ पे हमारी जो ख़वातीन थी, बाकी लोग थे, वो बैठे हुए थे सूरह यासीन के ख़त्म के लिए और उसके ऊपर इन्होंने पानी छोड़ा। हमें ये समझती कि चले ये मशरक़ी अक़दार की पामाली तो करते आ रहे हैं, ख़वातीन के ऊपर डंडे चलाना, वाटर कैनन, पानी छोड़ना, वो तो इखलाकी बिल्कुल खो चुके हैं। फिर उसके बाद जो है फिर अखलाकी अक़दार भी ये खो चुके हैं। इतना मान था कि शायद ये इस्लामी अक़दार को जो है वो नहीं तोड़ेंगे, आज वो मान भी टूट गई है। यहाँ पे जो है इन्होंने गंदा पानी छोड़ा, सूरह यासीन का ख़त्म हो रहा है। मतलब आपको डर किस चीज़ का है? ना डंडा है, ना सोटा है, ना पिस्तौल है, ना बंदूक है, शर्म इनको नहीं आती। और मैं इनको बताऊँ ये जुल्म तो कर रहे हैं और ये जो है ना अपने माइंड में ये वो किया हुआ है कि इनका हिसाब नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी हिसाब होगा, लेकिन जब अल्लाह के उसके अंदर ये आएंगे ना, कहर के अंदर आएंगे, तो ये फिर बच नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि जुल्म के लिए ये रस्सी जो है ना ये ढीली है, लेकिन जब खींची जाएगी ना फिर इनको लग पता जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है। खान साहब इस वक्त किस अज़ियत में है? अभी तक वो आइसोलेशन में है, अभी तक नहीं पता लग रहा, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, किस हाल में किस हाल में नहीं है। और यहाँ पर जो दरबारी मौलवी हैं माज़रत के साथ, वो आके बोलते हैं वो देसी घी के खाने खा रहे हैं, लेकिन उन दरबारी मौलवियों को ये नज़र क्यों नहीं आता कि यहाँ पर सूरह यासीन की तौहीन की जा रही है, जो पुरअमन ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन पर गटर का पानी छोड़ा जा रहा है। आपको लगता है कि ये दौरा में आ रहा है? और दूसरी ये बता दीजिएगा कि कब तक अब खान साहब ये चीज़ें बर्दाश्त करते रहेंगे?
देखिए, इस्लाम जो है ना वो इस वक्त वो आग की तरह है, उसको उठाना जो है ना हर बंदे की बस की बात नहीं है। हक कहना हर बंदे की बस की बात नहीं है। अभी देखेंगे ना कि आज रात कितने टॉक शोज़ होते हैं इसके ऊपर, आज रात कितने उलमा इसके ऊपर बात करते हैं, आज रात कितने जो ख़वातीन की गीत गा रहे होते हैं वो लोग, वो कितनी बात करते हैं इसके ऊपर। तो ये तो ज़िंदा मिसाल है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता ये वाटर कैनन चलाए या हमारे ऊपर वो करे। इनका भयानक और इनका जो बदबूदार चेहरा है वो दुनिया के सामने, अवाम के सामने मज़ीद अयां होता जा रहा है और मज़ीद अयां करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सिर्फ ये है कि ये सिस्टम जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान डायरी के साथ निकले थे, उन्होंने तकरीबन सिस्टम को नंगा किया था। अब जेल के अंदर है, जो बाकी सेंटिमेंट्स रहते हैं उनको भी नंगा करते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तब तक नंगा करेंगे जब इनके जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा बाकी नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। सिस्टम इस वक्त नंगा हो रहा है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानी अभी तक जो है वो ज़मीन तर है। तकरीबन 12 बजे इधर पानी फेंका गया था और अभी तक जो है ये ज़मीन आप देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरा मैन नीचे कैमरा करे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो है वो पानी, जो गटर का पानी था वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। ये एक हालात आप सामने देख सकते हैं कि तिलावत कुरान मजीद हो रही है, ये आपको सुनवाएंगे और ये इस वक्त हालात हैं आपके सामने इस वक्त रखेंगे। दरमियान से खा गए हैं सल्ले अला नबीना। आपके सामने आप देख सकते हैं कि इस वक्त दरूद पाक पढ़ा जा रहा है और इस वक्त सूरह यासीन पढ़ी गई, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर आपके सामने हालात हैं। मौजूदा सूरत हाल मैं अगर आपको कैमरे की आंख से दिखाऊं तो कैमरामैन को कहूँगा ज़रा ऊपर से आप दिखाइएगा कि इस वक्त आवाम की तादाद कितनी है, आवाम कितनी यहाँ पर मौजूद है, इस जानिब भी दिखाइएगा और फिर पीछे की जानिब आप दिखाइएगा कि आवाम की एक तादाद किस कसीर तादाद में इस वक्त आवाम यहाँ पर मौजूद है। मगर अफसोस के साथ जो आवाम इस वक्त होनी चाहिए अडयाला के बाहर वो मुझे नज़र नहीं आ रही। ये मेरा अपना ओपिनियन है। होना ये चाहिए था कि यहाँ पर आवाम की एक तादाद बढ़ती जानी चाहिए थी। इस वक्त आपके सामने जो सूरत हाल है, एक बदतरीन जुल्म यहाँ पर हो रहा है, मतलब औरतों पर, बच्चों पर पानी फेंका जा रहा है और वो बच्चे कर क्या रहे हैं, सिर्फ सूरह यासीन पढ़ रहे हैं। सिर्फ सूरह यासीन पढ़ने की उनको सजा दी जा रही है कि गटर का गंदा पानी जो है वो उन पर छोड़ा जा रहा है। सफी साहब ये बताइएगा, अभी इस वक्त खवातीन यहाँ पर बैठी थी, सूरह यासीन पढ़ा जा रहा था, गटर का गंदा पानी छोड़ दिया गया, मतलब कि सूरह यासीन से क्या खतरा है? सूरह यासीन से भी इनको डर लगना शुरू हो गया। मैंने पहले आपसे पहले भी ये बात की, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि सूरत यासीन अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह का कलाम है। यहाँ पे अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा था और जिसने भी ये हरकत की है, गंदा पानी जो छोड़ा गया है, ये मुसलमान नहीं हो सकता। और जिसने ये किया है, कुछ मामलात को अल्लाह ताला पे छोड़ना चाहिए बंदे को भी। हमने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, वो बेहतर फैसला साज है, वो जो फैसला करेगा वो बेहतर होगा इंशाअल्लाह। सोल्डरी कन्फाइनमेंट में इस वक्त इमरान खान साहब, आप समझ लें कि मेरे ख्याल से महीना होने वाला है, इस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं, ज़्यादा हो गया है। क्या लगता है आपको, व्हाट इज द एंड, मतलब कि मुज़ाकरात करेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे? बात बड़ी सिंपल है कि देखिए, पहले इमरान खान साहब के नाम से मसला था, फिर इमरान खान साहब के बयान से मसला था, फिर उनकी तस्वीर बैन कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से एक तस्वीर निकलती है उनकी पेशी के मौके पे, जितना सुप्रीम कोर्ट का जो अमला था वो मुअत्तल होता है। फिर इमरान खान साहब से जब मुलाकात होती थी तो उनका एक बयान आ जाता था, उस पर ट्वीट होती थी। फिर आपने ये भी देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनको आइसोलेशन में डाला गया। ये निज़ाम जो है, ये जो कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, ये जो कहते हैं कि हमने हर चीज़ हाईजैक कर ली है, ये जो कहते हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया मर गया है, ये जो कहते हैं कि इमरान खान साहब अनपॉपुलर है, वो इमरान खान साहब के एक ट्वीट के सामने नहीं ठहर सकते। और यही वजह है कि उनकी मुलाकात के लिए हमें नहीं छोड़ा जाता। हम जब भी मिलेंगे, हम इमरान खान साहब से जो भी अंदर गुफ्तगू होगी वो हम बाहर लेके आएंगे, उस पर ट्वीट भी होगी, और वो जो सियासी बात अंदर करेंगे, वो मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, हम वो बाहर लेके आएंगे। क्वेश्चन तो यही रह गया ना कि आपके पास एंड क्या है? मुलाकात आपकी करवाई नहीं जा रही, मुज़ाकरात आप कहते हैं कि हम करेंगे नहीं, आईनी रस्ते आपके बंद कर दिए जा रहे हैं, आईनी अदालत तक बन चुकी है, तो आपके पास मुज़ाकरात से हमने इनकार नहीं किया। मुज़ाकरात हमने 3-4 दफ़ा ट्राई की, गौर साहब इसको लेके गए, वो नतीजा खेज साबित नहीं हुए। जब भी हमारी तहरीक मोमेंटम पकड़ती है,
जब भी तहरीक आगे बढ़ती है तो इनको मुज़ाकरात क्यों याद आ जाते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट जो है जिसको सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक बहुत बड़ी तहरीक बनती जा रही, लाहौर में आपने देखा होगा एक खौफ का आलम था, उसके बावजूद जो लोगों की कमिटमेंट थी, जो लोगों के जज्बात थे, जिस तरीके से सोहेल आफरीदी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है वहाँ पे, तो ये स्ट्रीट मूवमेंट जो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जहाँ तक आईनी और कानूनी आपने बात की, हमें भी पता है कि अदालतें हाईजैक हो चुकी हैं, 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदालती खाली बिल्डिंग्स रह चुकी हैं वो, लेकिन हम फिर भी नहीं अदालतों में पेश होंगे। कितनी कंटेम्प्ट की है आपने अभी तक? अभी तक आपकी कंटेम्प्ट कोर्ट में है, जहां पर आप अडयाला में बैठ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको हाई कोर्ट में बैठना चाहिए, जैसे इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। इल्म में जो है वो 22 कंटेम्प्ट्स हैं मुलाकात के हवाले से, लेकिन ना उन कंटेम्प्ट को सुना जा रहा है, ना लगाया जा रहा है, ना चीफ जस्टिस हमसे मिल रहा है। सोहेल आफरीदी साहब खुद चल के हाई कोर्ट गए, नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें सारी कौम ये तमाशा देख रही है। ये जितने भी जुल्म करेंगे वो मुसलसल पॉपुलर होता जाएगा, मकबूल तरीन होता जाएगा। लेकिन गंदा पानी यहाँ पर भी फेंक दिया गया। देखिए, वो जिनको पता हो ना कि हमने जुल्म और फस्तायत बहुत ज़्यादा की है, तो उनको बिल्कुल इससे खौफ हो सकता है कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा। अल्लाह की कलाम पढ़ी जा रही है तो कहीं हम पे अल्लाह का अजाब आ ना जाए। तो ये खौफ अगर दिलों में आ जाए ना, तो ये इस तरह की हरकतें ही ना करें। क्या वो जो जिनको उठाया गया है, वो जो पढ़ रहे थे, क्या उसका अजाब इन पे नहीं आएगा? ये हम सुना करते थे, हमारे दिन में हमने पढ़ा था कहीं कि जमाना जाहिलियत में इस तरह होता था कि कहीं कोई नमाज पढ़ रहा होता था तो उसके साथ कुफार ये किया करते थे। हमने आज अपनी आंखों से देखा है ये। मैंने बाकायदा पलट के मैंने पूछा पुलिस वालों से, मैंने कहा मतलब तुम लोगों में थोड़ा भी ईमान बाकी नहीं है? तो दे वर लाफिंग के जी वो अब हम तो इधर खड़े थे, वो पीछे वालों ने किया है। तो मैंने कहा जाके सवाल करें आप लोग उनसे कि जी वो कुरान पढ़ रहे हैं, कोई थोड़ी सी शर्म या थोड़ी सी हया और कुछ नहीं तो मुसलमान तो होंगे ना। ये तो एक अजीब सी चीज़ है जो इस मुल्क में हो रही है, और एक जमहूरियत का राग अलाप के एक नंगा निज़ाम चलाया गया है। इससे बेहतर है ये मार्शल लॉ डिक्लेयर करें, ये लगाएं मार्शल लॉ, खुल के पता चले कि जी मार्शल लॉ है। अब हमने अपनी जुबानें सीधे नहीं है, मुंह बंद कर लेने हैं, सो जाना है, हम सर नहीं उठा सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ये बेहतर है ये उसकी तरफ जाएं अगर इन्होंने करना है इस तरह। तो आपको लगता है कि ये इस वक्त ये जो निज़ाम चल पड़ा है, मतलब कि औरतों को यहाँ तक के सूरह यासीन तक भी पढ़ने नहीं दिया जा रही, तो ये लोग मुलाकात कैसे करवाएंगे? ये तो इस नहज पे आ गए कि आपको पढ़ने तक नहीं दे रहे। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब कल कह रहे थे कि 5 बड़े जो है ना वो बैठ के मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। तो वो जब मुज़ाकरात की बात ये करते हैं ना, तो मुज़ाकरात की ग्राउंड बनानी होती है। ये नहीं हो सकता कि किसी ने मेरी गर्दन पे पैर रखा हुआ हो और वो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के कहे ये तो मान ही नहीं रही, हम तो इससे बात करना चाहते हैं। इस तरह नहीं हो सकता। मेरी गर्दन से आप पैर हटाएंगे तो आप कहेंगे कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं। अगर इन्हें मुज़ाकरात की ग्राउंड चाहिए और ये बात चाहते हैं कि 5 बड़े बैठ के करें, तो बेहतर ये था कि आज जब बहनें यहाँ आई थी, ये बहनों को आज अंदर जाने देते, मिलने देते, ये ग्राउंड बनाए। अगर ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये बड़ों को वाकई बैठना चाहिए, तो उसके लिए तो इमरान खान तक रसाई चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने ही बताना है कि वो मुज़ाकरात करेंगे नहीं या उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो सपारा पढ़ने बैठे तो यहाँ से पानी आ गया और फिर रात को आके आप टीवी शोज में कहते जी हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं, ये मुज़ाकरात नहीं करे। तो आप या तो खवातीन से लड़ लें फिर, या आप मुज़ाकरात की बात कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। तैयबा राजा यहाँ पर मौजूद थी। आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त आवाम जो है वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही पुलिस के इस वक्त दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त नाज़रीन किराम ये इस वक्त हालात हैं आपके सामने। मैं फिर कहूँगा कि एक बार सामने दिखाइएगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अडयाला के बाहर, जो इस वक्त बिल्कुल शीशा पिलाई दीवार इस वक्त सामने हो रही है। इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने ये हालात आप देख सकते हैं कि इस वक्त शीशा पिलाई दीवार इस वक्त पाकिस्तानी आवाम यहाँ पर सामने हो रही है। और ये सामने अगर आप देखें तो ये इस वक्त पाकिस्तान की वो आवाम है जो असल इस मुल्क की मालिक है। और इस वक्त नाज़रीन किराम इस वक्त सामने आप देख सकते हैं पुलिस के बैरियर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तमाम रास्ता इस वक्त बंद किया हुआ है। ये आपके सामने नाज़रीन किराम हालात है।